बताया था कि ये फार्म हाउस ही है। ये कौन से खेत है? बादल थोड़े से तो सर पे आ जाओ। आंखों का दुकान नहीं, दुकान है। बादल है मेरे पीछे, लेकिन वो मेरे पीछे है, मेरे सर पे नहीं है। तो ये निकल पड़े हम लोग घर से। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लाइफ नीश व्लॉग्स। आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज है ईद उल अज़हा यानी कि बड़ी ईद का पहला, और हम जा रहे हैं मुल्तान के नज़दीक ही है, कोट दूसरे के रास्ते में एक गांव पड़ता है, वहाँ पर। मैं तो कह रही हूँ अच्छी बात है, करके खाता है इंसान, पकड़ की बात है। यहाँ पर हम लोग ये बात कर रहे थे कि आज ईद का पहला दिन है, लेकिन फिर भी बहुत सारे छोटे छोटे जो दुकानें हैं वो खुली हुई हैं, जैसे कि कुछ खाने पीने की दुकान या फिर बोतलों की, ये सब छोटी छोटी दुकानें खुली हुई हैं। तो मैं कह रही थी कि अच्छी बात है, ईद के दिन भी आखिरकार मेहनत कर रहे हैं, कमा के खा रहे हैं। वहाँ एक फार्म हाउस है, उस फार्म हाउस में हम लोगों का जो कुर्बानी का जानवर है वो वहाँ पर है। तो हम लोग वहाँ पर जाएंगे, कुर्बानी करेंगे और फिर कुर्बानी के बाद गोश्त लेकर घर आ जाएंगे। ये एक जूतियों की दुकान भी खुली हुई है, हो सकता है किसी की ईद की शॉपिंग में कमी रह गई हो। वैसे ये बात मुझे आज तक समझ नहीं आई कि ईद की स्पेशल शॉपिंग ऐसी क्या होती है जो कि ईद की आखिरी दिन तक भी चलती रहती है, बल्कि अक्सर तो सुबह होने तक चलती रहती है। मुल्तान की हदूद से हम लोग बाहर निकल आए हैं और यहाँ पर आकर हमें अंदाज़ा हुआ कि हमें इस रोड पर नहीं जाना था, हमें दूसरे रोड पर जाना था। तो फिर यहाँ पर हम लोग गाड़ी बैक लेकर यू टर्न लेंगे और फिर यू टर्न लेकर हम लोग दूसरे रोड पर जाएंगे। और बात है कि जिस वक्त हम लोग आगे थोड़ा सा ही पहुँचे तो अंदाज़ा हुआ कि जिस रोड पर जा रहे थे वही रोड सही था। जो रोड हमने ले लिया है यू टर्न लेकर वो ज़्यादा लंबा रोड है, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, हुकूमत भी तो यही करती है, बहुत सारे वादे करती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और फिर उसके बाद यू टर्न लेकर आवाम को एक लंबे कच्चे रास्ते पर डाल देती है। तो इस तरह से हम भी एक लंबे कच्चे रास्ते से चल पड़े, जिससे कि टोटल था 30 से 35 मिनट का, तकरीबन 1 घंटे से भी ऊपर टाइम था, एक तकरीबन सवा घंटे में हम लोग पहुँचे। इस जगह के रास्ते में ये कुछ नहरें भी पड़ती हैं, जो कहने को तो नहरें हैं लेकिन दरअसल वो शहरों के गटर का पानी है। मतलब कभी ये नहरें होती थी, लेकिन फ़िलहाल ये गटर का पानी है। कूड़ा करकट पूरे मुल्तान का शायद कचरा यहाँ पर आता है। और इस रास्ते वाले कच्चे रास्ते पर 2 ट्रेन के फाटक भी आते हैं। जो दूसरा रास्ता है वो ट्रेन के फाटक से होकर नहीं गुजरता, वो वाला रास्ता जो नहरें हैं उसके ऊपर से फ्लाईओवर के रास्ते से जाता है, जो कि सीधा और साफ़ रास्ता है। ये कच्चे रास्ते में 2 फाटक भी आते हैं, एक फाटक खुला हुआ है। यहाँ पर लोगों के काफ़ी सारे कुर्बानी के जानवर और कुछ लोगों के पालतू जानवर भी हैं जो कि बंधे हुए हैं नहर के किनारे। नोने को तो इस नहर से ना कुछ खासा प्यार हो गया है, जो कि नोना इस नहर का व्यू ख़त्म ही नहीं कर रही है, क्योंकि नहर उसकी साइड वाली खिड़की में थी। एक फाटक हमने क्रॉस कर लिया, लेकिन ये दूसरा फाटक हम आए तो बंद था। लेकिन शुक्र है कि जिस वक्त हम आए उस वक्त फाटक बंद हुए हुए काफ़ी देर हो चुकी थी और हमें यहाँ पर ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। मुश्किल तो 10 मिनट बाद ही ट्रेन यहाँ से गुजर गई। अब मैं ये नहीं कह सकती ट्रेन टाइम पे थी कि नहीं थी, क्योंकि जिस वक्त हम लोग यहाँ पर पहुँचे तब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश था और लग रहा था कि फाटक काफ़ी देर से बंद है। मैंने सुना है कि हुकूमत ने इस ईद पे ये सस्ती ट्रेन चलाई है। गेट खुलेगा ना पीछे का। ट्रेन छोटी नहीं थी, जा आधी समझो। कोई सामान वाली ट्रेन है, नहीं सामान वाली नहीं थी, पैसेंजर वाली एकदम से। तो शायद इसी वजह से छोटी ट्रेन है। गुजरेगा कहाँ पे? यहाँ पे ना शुरू गिरेगा। नहीं तो ट्रेनें तो लंबी लंबी होती हैं। वो चाहे देर से बोले जल्दी बोले, इधर भी रश है उधर भी रश है, एकदम से लोग कैसे गुजरेंगे? इधर वाले कहेंगे हमें पहले जाना है।
और यहाँ पे ऐसा अच्छा खासा रश पड़ा हुआ था कि फाटक खुलते ही एक दूसरे में से घुस के निकलना था। और इस वाले रश में शुक्र है हमारे ड्राइवर ने गाड़ी को चलाने में थोड़ी सी समझदारी का मुजाहिरा किया और उसने अपनी लाइन नहीं चेंज की और अपनी ही लाइन में चलता। लेकिन ये मोटरसाइकिल गेट खुलने से पहले ही निकलना शुरू हो चुकी थी। और इस रश के बाद आखिरकार इसको क्रॉस करके हम आगे निकले। अब आगे हम लोगों को पहुंचना था, मतलब कि जहाँ से हमने अगला मोड़ लेना था वो था खेड़ा। मतलब ये या फिर ये कोई और खेड़े हैं? खेड़ा इंसानों का नाम है ना, वो किसी इंसान के नाम पे पड़ा है ना, तो मतलब वो हीर वाले खेड़े के नाम पे पड़ा है। जैसे कि हम लोग शेख हैं, ठीक है, तो हम लोग जो है मुझे पता है कि हमारे शेखों की शुरुआत कहाँ से हुई, तो उस तरीके से खेड़ा लोगों की शुरुआत तो कहीं ना कहीं से हुई होगी ना। तो मुझे लगता है हीर वाले खेड़े ही हैं। गर्मी बहुत है और मुझे क्यूरोसिटी हो रही थी कि खेड़ा चौक क्या हीर वाले खेड़े के नाम पे चौक का नाम रखा गया या फिर वैसे कोई और खेड़ा होगा। और अम्मा को मैंने पूछा, अम्मा ने आगे से कहा मैंने क्या पता, मैं हीर थे ससुराल जो या मैं उधर मेके जो। हम लोग आखिरकार सीधे रास्ते पर पड़ गए, जो कि हमने बहुत लंबा घूम के रास्ता ले लिया था, लेकिन फिर भी हम उस रास्ते पर पड़ ही गए आखिरकार और हम लोग अपनी मंजिल पर पहुंच गए। ये वाला था हमारा जानवर। हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लाइफ फिनिश व्लॉग्स। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं इतने सफ़र के बाद वहाँ जहाँ पर कुर्बानी हो रही है। हम लोगों की कुर्बानी तो हो चुकी है, बस अब गोश्त बनने का इंतज़ार है। वो सामने मुझे बाकी के जानवर भी दिख रहे हैं, उनकी बना लो। हाँ बना ले। और यहाँ पे बाकी जानवर हैं। आज सिर्फ उस वाले जानवर की, हमारे वाले जानवर की हुई है। और अगर कोई नहीं खाता बकरा बीफ कुछ भी तो उसके लिए ये ऑप्शन भी है कुर्बानी में। ओ ये भी का ऑप्शन है। नहीं नहीं नहीं, इतनी दोस्ती नहीं अच्छी, दूर दूर से ठीक है, बस दूर दूर से ठीक है ना। तीन ऑप्शन है, मटन बीफ और वाइट मीट, तीन ऑप्शन है। तो ये यहाँ पर इस तरह से काफ़ी सारे जानवर इकट्ठे हैं और हमारे जानवर भी यहीं पर ही है। हमारे वाले की हो चुकी है और बाकी ईद के भी तीन, बाकी 2 दिन और भी हैं और अभी आज का दिन बहुत बड़ा हुआ है। एक पूरा होगा तो फिर उसके बाद दूसरे दिन। वालेकुम सलाम। यहाँ पे छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बच्चे। यहाँ पे पहुँच के मुझे लगा कि हम लोगों को अपने साथ माही और आदि को लेकर आना चाहिए था, लेकिन फिर यहाँ पर थोड़ा टाइम गुजारने के बाद मैंने कहा नहीं अच्छा हुआ वो लोग यहाँ पर हमारे साथ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वाकई बहुत गर्मी थी। लेकिन फिर भी बोतल पी के दिल को ठंडा ठा सुकून मिल रहा। ये फार्म हाउस ही है और बाकी जो है ना वो जो तो घर बन रहा है वो उस साइड पे रहते हैं, तो फिर यहाँ पर रहते हैं दूसरी तरफ पे। हाँ वही है, आसपास ही है। ये कौन से खेत है? ये गंदम के लग रहे हैं। नहीं कपास, गंदम, कपास नहीं है, शायद गंदम है। कपास है, गंदम है। यानी खामोशी। वो बादल अच्छे हैं। बादल थोड़े से तो सर पे आ जाओ। हम वापस आए, मैं बाहर निकली तो बादल ही बादल। हाँ मैं बाहर निकली, मैं क्या अब गर्मी बड़ी है, बादल आ जाना। तो नहीं तेज, वो बादल आ गए। वो और बादल हमारे सर पे नहीं है। नहीं आंखों का दुकान नहीं, दुकान है वहीं से मेरे सामने बोतल लेके आया था, फौजी उससे पिलाई है बोतल, वहीं से लेके आया था।
अभी मेरा पैर काउडन के पे आ जाने वाला था। बादल है मेरे पीछे, लेकिन वो मेरे पीछे है, मेरे सर पे नहीं है। बहुत गर्मी है। सड़क की नहीं बनाई, वहाँ से वापस भी आना है। ईंटों की भट्टी, जितना चल रहा उतना वैसे वापस भी आना है। इसकी रस्सी काफ़ी छोटी है। मेरा ऐसे जानवरों के साथ कोई दोस्ती का ताल्लुक नहीं है, नहीं तो मैं इसको, वो अपने तरफ बिजी है। क्या नहीं, ये कैप्चर करने का इरादा मेरा बिल्कुल भी नहीं था। मैं असल में सोचा कि उसकी रस्सी इतनी तंग बंधी हुई है, चलो मैं उसकी थोड़ी हेल्प कर देती हूँ, थोड़ी कोशिश करके, लेकिन फिर मैंने कहा रहने ही दो। फिर जिन भाई का ये गांव था, उन्होंने कहा कि हम आपको गांव दिखाते हैं। फिर उनके साथ हम लोग गांव देख रहे थे। उन भाई ने इस गांव के मतलब काफ़ी बातें बताई कि यहाँ पर लोग जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता से डेवलप हो रहे हैं, लेकिन अभी भी मुल्तान के हवाले से हिसाब से तो पीछे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हो रहे हैं। इस गांव में गैस भी है, बिजली भी है, और यहाँ पर ज़्यादातर इसी तरह से ही लोग हैं कि जिनके बाग या खेत यहाँ पर हैं, और वो लोग खुद शहर की साइड पर मूव हो गए हैं। ये फालसे के काफ़ी सारे पौधे थे जिन पे एक भी फालसा नहीं लगा हुआ था, क्योंकि ऑफ कोर्स आउट ऑफ सीज़न हो जाता है फालसा जल्दी, क्योंकि उसको हटा लेते हैं। ये M5 वाला फ्लाईओवर रोड है। मैं अगर पर्सनली कहूँ तो गांव एक अच्छी जगह है, एक विज़िट करने के लिए, एक जो इंसान शहर में रह चुका है उसके लिए विज़िट करने के लिए एक अच्छी जगह है, लेकिन वहाँ पर रहने की ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल हो जाती है। यहाँ पर एक जगह पर हम लोग रुके, क्योंकि मुझे यहाँ पर नीचे मैंगो टूटे हुए गिरे दिखे थे, और मैं शदीद तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही थी कि जो मैंने ये मैंगो लिए हैं, ये मैंने किसी के बाग से तोड़े नहीं है, ये मैंने अल्लाह की ज़मीन से उठाए हैं। अगर मैं ना उठाती तो ये ज़ाया हो जाती, ख़राब हो जाती। वो देख सामने लटक रहा है मैंगो, लेकिन मैंने उसको नहीं तोड़ा। मैंने ये जो मैंगो लिए हैं, कोई 9-10 मैंगो लिए हैं मैंने, लेकिन ये मैंगो मैंने अल्लाह की ज़मीन से लिए हैं, जो कि ताज़ा मेरी आंखों के सामने गिरे थे। उन भाई को भी काफ़ी ज़्यादा अपने गांव में बता रहे थे, और मैं खुद भी, मुझे आफ्ताब इकबाल बनने का इंतहा का शौक़ है। आफ्ताब इकबाल के तरीके से अपने आसपास लोगों को बिठा के उनको बताऊं, और ऐसे ही मैं बार बार जस्टिफाई कर रही हूँ कि नहीं नहीं नहीं, ये मैंगो मैंने चोरी नहीं किए हैं। काफ़ी प्यारा गांव था, काफ़ी खूबसूरत गांव, और यहाँ के लोग भी बहुत मिलनसार। लेकिन गर्मी बहुत थी। चाहे यहाँ पर मुल्तान की निस्बत ज़्यादा ग्रीनरी है, लेकिन फिर भी यहाँ बहुत गर्मी थी। और ये हम लोग, और ये अम्मा, और फिर जब हम लोगों के निकलने का वक्त टाइम हुआ तो हमें उन लोगों ने लंच ऑफ़र किया, क्योंकि लंच का टाइम तो हो चुका था। तो ये उन लोगों ने कुर्बानी के गोश्त का ही पकाया था, और साथ में ये तंदूर की लगी हुई गंदम के आटे वाली रोटियाँ। नोना खुद तो गोश्त खाती नहीं, लेकिन अम्मा और मैं अगर खा रहे हैं तो नहीं, सुकून से नहीं खाने देना उसने। वीडियो बनानी हमारी, इसको शादी का फ़ोटोग्राफ़र बनाओ, और कुछ कैप्चर करे ना करे, इस तरह की चीज़ें ज़रूर कैप्चर करती है। और फिर हमारे वापस घर जाने का टाइम हो गया। फिर इसके बाद गोश्त लेकर हम लोग वापस से गाड़ी में बैठे और निकल पड़े। इस बार हम लोगों ने बिल्कुल सही वाला रास्ता पकड़ा, मतलब वही फ्लाईओवर वाला, जिसकी वजह से हम लोग सिर्फ आधे घंटे में वापस अपने घर पहुंच चुके थे। ये गांव का विज़िट एक काफ़ी अच्छा विज़िट था, काफ़ी रिफ़्रेशिंग विज़िट था कह सकते हैं। लेकिन मैं बात करूँगी अपनी, मुझ जैसा इंसान इंतहा का थका टूटा इंसान होता है, और फिर वहाँ से वापस आकर मैं इतना थक टूट गई। फिर वही गोश्त बनाना, फिर हालांकि वो सब कुछ मैंने नहीं किया, मैंने सिर्फ हेल्पिंग हैंड वाला काम किया, लेकिन उस सब कुछ देख देख कर ही, और उस पर से वो सफ़र में भी मैं इतना थक गई कि फिर उसके बाद बाकी के ईद का दिन घर वापस आके भी, और बाकी के 2 दिन भी मेरे अंदर तैयार होने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। ना मैं तैयार हुई, ना मैंने कोई भी अपनी ऐसी पिक्चर कोई खींची तैयार होने लायक, जिसको कि मैं थंबनेल बनाकर डाल सकूं। और बस यही था आज का व्लॉग। अगर आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर लें, थोड़ा सा और अच्छा लगा हो तो शेयर कर लें।
और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय।